ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शर्जीना जो कि मुस्तफा के इस बदले हुए रवैये की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थी। वो डॉक्टर के पास अकेले ही चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो दोनों का अच्छा खासा झगड़ा होने वाला है। वो मुस्तफा से कहती है, क्या ये बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैंने ये देखा है कि जब से मैंने तुम्हें ये खबर दी है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, तुम्हें कोई खास खुशी नहीं हुई। तब मुस्तफा शर्जीना से कहता है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकें। बच्चे को पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता, उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो तब शर्जीना उससे कहती है, तो फिर तुम साफ अल्फाज में कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। तब आहतकार मुस्तफा जो कि पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो शर्जीना से कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। ये बात सुनने की देर थी। अब शर्जीना ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पहले ही मुस्तफा को लेकर काफी परेशान थी। अब वो एक मिनट भी मुस्तफा के साथ नहीं रहेगी और घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर चली जाएगी। वो मुस्तफा का बदला हुआ रवैया मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि रुबाब ने ठान लिया कि वो अदील से अपने साथ लिए धोखे का पूरा बदला लेगी और उसे सड़क पर लाकर ही दम लेगी। दूसरी तरफ अदील भी बहुत ज्यादा भूखला चुका है। जिस तरह रुबाब उस पर नजर रख रही है और उसके हर कदम पर उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है, अदील को भी अब शक हो रहा है कि यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा है जो रुबाब उससे छुपा रही है। वो रुबाब से पूछने की कोशिश करेगा, लेकिन रुबाब भी अब कच्ची गोलियां नहीं फेल रही। वो अदील को बिनक तक नहीं लगने दे रही कि वो उसकी असलियत जान चुकी है। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि जब अदील की माँ के सामने अदील की असलियत जाहिर होती है तो उसे मुस्तफा की याद आ जाती है। वो अदील को कहती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया, इस बुढ़ापे में उनके सर से छत को क्यों छीना। वो अदील को खूब खरी खोटी सुनाती है और अदील जो कि पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है रुबाब की वजह से, वो अपनी माँ से कहता है कि वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो मजीद उसे परेशान ना करें। आज से पहले भी वो उनका ख्याल रखता आया है और अब भी उनका ख्याल रखेगा, इसलिए वो बिल्कुल भी परेशान ना हो।